हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, किस टाइप के आ सकते हैं। क्या पता एक आध दो क्वेश्चन इसमें फंस भी जाए। तो इसीलिए इस पूरे जितने 15 हमारे क्वेश्चन हैं इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ एंड टू एंड लेटर पैटर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी, टू, फ्रॉम, फॉर, विद। इसमें आपको देखना है कि कौन सा इसमें राइट होगा। टू होगा मीन्स ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन टू मी, और फ्रॉम, फॉर, विद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉर। ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, फॉर होगा दोस्तों यहाँ पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपके ऑप्शन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रीडिंग एंड राइटिंग। जो रीडिंग एंड राइटिंग ये प्राइमरी स्किल डेवलप किए जाते हैं ग्रामर को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट मेथड इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेचुरल मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 है बिहेवियर डैश डॉग। बी आपके ऑप्शन है फ्रॉम, टू, ऑफ, नॉन ऑफ द अबव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑफ, बिहेवियर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें बताना है आपको कौन सा सेंटेंस इसमें राइट होगा। आपका सेंटेंस इसमें दिया हुआ है मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी देन मिल्क। तो इसमें हम लोग कैसे लिखें कि जो सेंटेंस है वो एकदम कंफर्म क्लियर रहे। तो दोस्तों, आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी टू मिल्क। यहाँ आपका देन हट के टू हो जाएगा। आप दोबारा सुनिए, मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी टू मिल्क, जिसमें यहाँ पे देन हट जाएगा। दोस्तों, हम लोग ने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें अब क्या करना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सेंटेंस को चेंज करना है। तो राम राइट्स अ लेटर, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसको आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसके लिए क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि हमारा हैज़ लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। तो इसका हो जाएगा राम हैज़ रिटन अ लेटर। हैज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज होके बन जाएगा ये आपका राम हैज़ रिटन अ लेटर। दोस्तों, हम नेक्स्ट 7 क्वेश्चन कर ही चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आपको इसमें कंजक्शन का फुलफिल करना है कि कौन सा कंजक्शन इसमें होगा। आपको दिया हुआ है पवन इज़ अ हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कंजक्शन आप इसमें परफेक्ट होगा। तो इसमें कंजक्शन आएगा दोस्तों एंड। तो हो जाएगा पवन इज़ अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय, मतलब वो बोथ है तो यहाँ पे एंड का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। बताना इसमें इम्परेटिव सेंटेंस है यार या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये दोस्तों हो जाएगा इम्प्रेमेटिव सेंटेंस। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए दिया क्या हुआ है, ही इज़ अ पुअर बट ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एकदम सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है कि हमें सबको पता चल रहा है कि ही इज़ अ पुअर बट ऑनेस्ट, मतलब गरीब है पर ईमानदार है वो। तो इसमें सिंपल मीनिंग निकल रहा है, बस इसको क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे ना, तो इसका होगा अल्थो ही इज़ अ पुअर, अल्दो ही इज़ अ पुअर ही इज़ हॉनेस्ट। मतलब वो गरीब तो है लेकिन वो हॉनेस्ट है। फिर से सुनिए आप, अल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। इसका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज होकर ही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। मतलब इसका क्या है कि वो ऑनेस्ट होने, ईमानदार होने के साथ साथ वो जेंटल भी है, वो सज्जन पुरुष भी है, मतलब सज्जन है जो भी है, पुरुष है महिला।
तो इसका राइट हो जाएगा ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। मतलब वो केवल ऑनेस्ट ही नहीं है, वो एक सज्जन भी है। इसमें क्या दिया हुआ है, बिसाइड ही बीइंग हॉनेस्ट ही जेंटल, मतलब ऑनेस्ट होने के साथ वो जेंटल भी है। तो इसका अगर हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेस। इसमें आपको 2 इडियम एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसका मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग एक्चुअली में होगा क्या। तो इसमें दिया हुआ टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इसका मतलब दोस्तों हो जाता है कि हम एक तीर से 2 शिकार करते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे इसका मीनिंग देखेंगे, होता क्या है, अचीविंग 2 गोल विद सिंगल एक्शन। मतलब एक एक्शन के साथ हमें 2 गोल की प्राप्ति हो जाती है। तो होगा क्या इसका, अचीविंग 2 गोल विद सिंगल एक्शन। इसका जो इडियम दिया हुआ है 2 गोल्स विद 2 बर्ड, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, इसका हो जाएगा अचीविंग 2 गोल विद सिंगल एक्शन। ओके, गॉट इट। आपका सेकेंड फ्रेज है नो पेन नो गेन। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। फिर से सुनिए आप लोग, सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ पाने के लिए हमें सफ़र करना, हमें थोड़ा परेशान होना पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। मतलब इसका क्या बताना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला होता है ना दोस्तों, वही है ये। तो इसमें है क्या, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। तो मतलब इसको बताना कि कौन होता है जो एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन करता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री में, वो बेसिकली होता कौन है। तो दोस्तों सबको पता है कि ये हर कंट्री का एम्बेसडर होते हैं, जो कि एम्बेसी में होते हैं। हर देश की अपनी अपनी एम्बेसी होती है और उसके अंदर काम करते हैं एम्बेसडर। तो इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एम्बेसडर। फिर से सुनिए आप लोग, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्बेसडर। ओके दोस्तों, आपका नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन फेट। इसका जो इसका हो जाएगा राइट आंसर फैटलिस्ट। ओके दोस्तों, हु बिलीव्स इन फेट, उसका हो जाएगा फैटलिस्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। इसमें आपको अप्रोप्रिएट कंजंक्शन बताना है, कौन सा इसमें 2 में से कौन सा एक अप्रोप्रिएट होगा कंजंक्शन। आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बट, क्योंकि देखिए इसमें एंड बट दिया हुआ है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। अगर आप इसमें एंड लगाएंगे तो एंड तो परफेक्ट आएगा ही नहीं, आई कॉल्ड हिम एंड ही डिड नॉट आंसर, मतलब इसमें एंड का कोई यूज ही नहीं है। तो बेसिकली हो जाएगा आपका आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका वर्क हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड। तो इसका आपको दिया हुआ है और एंड। तो अगर आप एंड लगा के देखिएगा तो वर्क हार्ड एंड यू विल बी पनिश्ड, ये तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा है दोस्तों। तो आप इसलिए कि आपका और होगा, क्योंकि इसमें 2 ही है। तो वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश्ड। ओके दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर्स ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कि इसमें पूछा क्या गया है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का राइट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं ग्रामर ट्रांसलेट करने के दौरान। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा स्पेलिंग, सबसे पहले तो स्पेलिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब्स, फिर उसके ग्रामर की जो हम लोग कर रहे हैं उसका फॉर्म कौन सा होगा, वर्ब कौन सा आएगा, है ना दोस्तों। ये सब जो उसके सीक्वेंस है, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब अगर हमें ध्यान रखने होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ कंपोजिशन ऑन कोविड-19 इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो दोस्तों इसमें हमें लिखना क्या है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना है, कोविड-19 है क्या, किस कंट्री से इसका ओरिजिन हुआ है, कब हुआ है, और इसका इफ़ेक्ट हमारे कंट्री पे क्या क्या पड़ा है, और वर्ल्ड पे भी इसका इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ा है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, और फिर यही सब लोगों की जॉब पे क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका। यही सब दोस्तों आप इसमें 50 वर्ड में लिख दीजिएगा। आप एक वर्ड मतलब पैराग्राफ को लेके एक, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब हो गया, और इकोनॉमी होगी,
और यही सब एक पकड़ के आप 50 वर्ड में इजीली लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट आर द चीफ मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड का चीफ मेरिट क्या है दोस्तों? इसमें बताना है कि हम किसी भी लैंग्वेज को डायरेक्ट मेथड से कैसे किसी को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे होता है किडजी में, प्ले स्कूल में, कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कुछ पढ़ाया नहीं जाता, बस उन्हें उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या है, चीज़ों को सुन के समझ के सीख जाते हैं। वो ये होता है डायरेक्ट मेथड। तो इसमें होता क्या है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। LSRW, इसके 4 मेन पिलर होते हैं किसी भी डायरेक्ट मेथड से किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। तो वही सब इसमें आपको लिख देना है, कौन कौन से मेरिट होते हैं। LSRW आप बहुत ही बारीक से याद रखिएगा। ये LSRW अगर आप लिख दिए क्वेश्चन पेपर में, मतलब आंसर शीट में, तो आपका नंबर कहीं जाने वाला है नहीं। LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ओके दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन एज यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो आपको उसमें लिखना क्या है कि आप बहुत इंटेलिजेंट बॉय हैं, ब्रिलियंट हैं, तो आपको थोड़ा फी कंसेशन चाहिए। तो दोस्तों इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप टू लिख दीजिएगा, टू द प्रिंसिपल, उसके बाद फिर स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट डाल दीजिएगा कि आप लेटर लिख किस लिए रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सैनिटेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट के बाद आपको कंटेंट लिखना है कि आप थोड़ा पैराग्राफ में पहले लिख दीजिएगा कि क्या रीज़न है ना दोस्तों। उसके बाद फिर लास्ट में आप कंक्लूजन दे दीजिएगा कि सर ऐसा ऐसा बात है, इसलिए हम लिख रहे हैं, फी कंसेशन चाहिए सर, आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो आप लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों लास्ट में आप सैनिटेशन दीजिएगा कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बस दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो पक्का दोस्तों इसमें 4 से 5 नंबर आपका फंसेगा, क्योंकि दोस्तों ये पुराना पेपर है। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, इसी से क्वेश्चन दे देगा कभी कभी, क्या होता है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।